हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपके साथ विकास नैन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर की शॉर्टकट की लेकर आए हैं। इनसे जुड़े क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि किस वर्ड की क्या शॉर्टकट की है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू किसकी शॉर्टकट की है। तो दोस्तों, ये है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों? सुपर स्क्रिप्ट किसी अक्षर को उसके ऊपर चढ़ाना। जैसे हम मैथ के सवाल करते हैं, उसमें पावर लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 की पावर 2। तो ये इस प्रकार का जो फॉर्मेट होता है उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, यानी किसी भी अक्षर को अक्षर के ऊपर लिखना। जैसे यहाँ पर जो 3 है वो किसके ऊपर लिखा गया है? 2 के ऊपर। और यहाँ पर जो 2 है वो किसके ऊपर लिखा गया है? 4 के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, किसी अक्षर को उसके ऊपर चढ़ाना। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। उसके बाद दोस्तों, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ये किसकी शॉर्टकट की है? ये है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता था दोस्तों? जो सुपर स्क्रिप्ट है उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं H2O, साइंस में लिखते हैं H2O, पानी का जो फार्मूला है, यहाँ पर जो 2 है वो H के कहाँ लिखा गया है? नीचे लिखा गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट, यानी अक्षर को नीचे लिखना। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ये किसकी शॉर्टकट की है? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज, यानी किसी भी अक्षर का टेक्स्ट का जो साइज होता है वो हम किससे लिखते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं ये। उसके बाद है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1, इसमें क्या होता है? सिंगल लाइन स्पेसिंग, यानी केवल एक लाइन की जो जगह है वो हम खाली करके लिखते हैं। यानी जब भी हम कोई टैग पैरा लिखते हैं और हमें एक लाइन की अगर गैप देना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस 1 का। उसके बाद है कंट्रोल प्लस 2, डबल लाइन स्पेसिंग, यानी किसी पैराग्राफ को लिखते समय अगर हम 2 लाइनों का स्पेस चाहते हैं, खाली जगह चाहते हैं 2 लाइनों की, तो हम क्या की दबाएंगे? कंट्रोल प्लस 2। उसके बाद कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस 5, इसमें क्या होता है? 1.5 इंच गैप हेतु, यानी 1.5 इंच का जो फासला है लाइनों में देने के लिए हम क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7, ये क्या होता है? फीचर्स होता है, यानी शब्दकोश की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये शब्दकोश की तरह। उसके बाद है F5। F5 रिफ्रेश करंट पेज, यानी जिस भी पेज पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं करंट में, उसको ये रिफ्रेश कर देता है, ताज़ा कर देता है F5 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद F7 स्पेलिंग चेकर, यानी स्पेलिंग को चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत है, किसकी का हम प्रयोग करते हैं? F7 को। F7 को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के, क्रिएट ए हाइपर लिंक। क्रिएट ए हाइपर लिंक, कंट्रोल के का प्रयोग। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइन पैराग्राफ, यानी किसी भी पैराग्राफ को सेंटर में लिखने के लिए, बीच में लिखने के लिए हम किसकी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ई। उसके बाद कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे, इसमें क्या होता है? पैराग्राफ को दाएं और बाएं ओर से अलाइन में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस जे। इसको हम जस्टिफाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जस्टिफाई, यानी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी जब दोनों जगह सेम जो जगह है वो छोड़ दी जाती है और जो टेक्स्ट है वो बीच में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, यानी किसी भी पैराग्राफ को दाएं और बाएं ओर से अलाइन में रखने के लिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन यूअर टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर हमें अंडरलाइन लगानी है तो किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस यू का। उसके बाद कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड यूअर टेक्स्ट,
अपना जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड लिखने के लिए, थोड़ा बड़ा लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+B का। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है दोस्तों, याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में इनसे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद है Ctrl+I, Ctrl+I टेक्स्ट को तिरछा या इटैलिक स्टाइल में लिखने के लिए। अगर हम किसी भी अक्षर को तिरछा लिखना चाहते हैं, इटैलिक स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो कौन सी की का प्रयोग करेंगे, Ctrl+I, Ctrl+I। उसके बाद Ctrl+W क्लोज करंट विंडो, जिस भी विंडो पर हम वर्तमान में काम कर रहे हैं अगर हम उसको बंद करना चाहते हैं तो हम क्या बनाएंगे, किस की का प्रयोग करेंगे, Ctrl+W का। उसके बाद Ctrl+N, Ctrl+N ओपन ए न्यू विंडो, अगर हमें एक नई विंडो खोलनी है, क्रिएट करनी है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+N का। उसके बाद Ctrl+P प्रिंट करने के लिए, जो भी हमने काम किया है कंप्यूटर में अगर हम उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी उसकी लेना चाहते हैं, तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे, Ctrl+P का, प्रिंट करने के लिए। उसके बाद है Ctrl+F2, ये क्या होता है, प्रिंट करने से पहले पेज का प्रीव्यू देखने के लिए, यानी जब हमें प्रिंट करना होता है और हम पहले ये देखना चाहते हैं प्रिंट करने से पहले कि हमारा जो प्रिंट है वो कैसे आएगा, कैसे दिखेगा, तो हम किस की का प्रयोग करेंगे, Ctrl+F2, Ctrl+F2। उसके बाद Ctrl+Z, Ctrl+Z अंडू लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यानी जो भी हमने पिछला कार्य किया है, वर्तमान कार्य से पहले पिछला जो कार्य किया है, जो भी कमांड हमने दी है, अगर हम वापस उस पर जाना चाहते हैं तो हम किस की का प्रयोग करेंगे, Ctrl+Z। उसके बाद है दोस्तों Ctrl+S सेव एन ओपन डॉक्यूमेंट, जो भी हमने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, जो भी हमने उस पर कार्य किया है, अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे, Ctrl+S कमांड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। उसके बाद Ctrl+V पेस्ट कंटेंट, यानी कोई भी कंटेंट है अगर हमें दूसरी जगह पर उसको ले जाना है तो हम Ctrl+V कमांड का प्रयोग करेंगे और उसको दूसरी जगह पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है Ctrl+X कट दी सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है अगर हम उसको काटना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+X कमांड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है Ctrl+C कॉपी दी सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हमें कॉपी करना है दूसरी जगह पर ले जाने के लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+C का, Ctrl+C। उसके बाद है दोस्तों Ctrl+A, Ctrl+A क्या होता है, सेलेक्ट या हाईलाइट एवरीथिंग इन करंट फोल्डर, यानी जिस भी फोल्डर में हम काम कर रहे हैं अगर उसके सारे अक्षरों को हमें सेलेक्ट करना है, चाहे उसको कॉपी करना हो या उसको काटना हो, तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे, Ctrl+A। उसके बाद F12 ये होता है दोस्तों सेव एज। सेव एज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। सेव एज के लिए कौन सी कमांड होती है, क्या लिखोगे आप, F12। उसके बाद दोस्तों Ctrl+Home, Ctrl+Home टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए, जिस भी हम पेज पर काम कर रहे हैं अगर हमें उसके स्टार्टिंग में जाना है तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे, Ctrl+Home, और इसकी जो अपोजिट कमांड है वो क्या होगी, Ctrl+End, यानी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए। उसके बाद Ctrl+Enter क्या होता है, पेज ब्रेक, यानी पेज को तोड़ने के लिए हम किस की का प्रयोग करेंगे, Ctrl+Enter। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, शॉर्टकट की से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में इनमें से अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो समय पर पहुंचाते रहें, लाते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।